के आज़ाद मैदान में अगर हम आज़ाद मैदान की बात करें तो आज़ाद मैदान कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए जाना जाता है। आज हमारे बीच में सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो महानगर पालिका के कर्मचारी है। कहीं ना कहीं कर्मचारी आज आंदोलन पे है, सफाई कर्मचारी है, जो गाड़ी चलाने वाले वो लोग हैं। आज क्या समस्या है? उनकी समस्या आखिर में ऐसी है कि जिस तरीके से आज पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, जिस तरह जो सरकारी जो नौकरियां है वो प्राइवेट की जा रही है, कॉन्ट्रैक्टदार के द्वारा यहाँ पर लोगों को नौकरी से बेदखल करने का जो कार्य है वो सरकारें कर रही है। आज उसी के विषय को लेकर ये लोग यहाँ पर आंदोलन छेड़े हुए हमारे बीच में कुछ लोग हैं, क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को लगाया जा रहा है। इसीलिए अपने जो कर्मचारी है वो अपनी जॉब को लेकर सिक्योर नहीं महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, आज़ाद मैदान तक पहुँचे। हम जानेंगे इनसे क्या तकलीफ है, आज क्यों महानगर पालिका के कर्मचारियों को आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी है। क्या आपका नाम बताइए? मेरा नाम मजीद शेख है और मैं एक कामगार हूँ। आज यहाँ पे हम लोग जो जमा हुए हैं, हमारी प्रमुख मांगे ये है कि मुंबई में पूरे मुंबई में जो 24 वार्ड है वो 24 वार्ड को चलाने के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है। इसका मतलब आज के बाद मुंबई को चलाने के लिए एक ही पूंजीपति चलाएगा। इससे पहले 14 कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे जो पूरे मुंबई में चलाया करते थे, चार वार्ड मिलके चलाया करते थे। मगर जब ये कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो इसके अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें कतई मंजूर नहीं है। जैसे कि वो जब यहाँ पे आएंगे तो उनके वर्कर्स रहेंगे काम करने के लिए, उनके काम करने का तरीका अलग रहेगा, काम करने के घंटे बढ़ाएंगे, वर्कर्स कम करेंगे, हम लोग का पेमेंट्स लेट होगा। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो आने वाले दिनों में मजदूरों को होने वाली है। इसीलिए ये मजदूरों ने यहाँ पे आज आंदोलन मोर्चा निकाला है और इसके अंदर हम अकेले नहीं है, पूरी 6 यूनियन है, मुंबई की पूरी 6 यूनियन मिली हुई है। और सब कामगार जो मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो ML पे गाड़ी कचरा उठाने का जो काम करते हैं वो 12,000 वर्कर है, जिसमें से 6,000 BMC के खुद के परमानेंट वर्कर है और 6,000 कंट्रैक्टी वर्कर है जो मुंबई को साफ करने का काम करते। मगर ऐसा हुआ है कि वो ML को ही बंद करने का काम किया जा रहा है, जिसको हम 17-18 साल से हमारे वर्कर कचरा उठा रहे। यो आज से नहीं, तकरीबन 17 साल से हम लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। आज वही जगह से हमको हटाया जा रहा है और कंट्रैक्टर जो कंट्रैक्टदार आएगा नया वो उसके वर्कर्स को लेके आएगा। तो ये हमारा जो जॉब था वो अभी स्वीकार नहीं रहा। इसके लिए ये वर्कर्स जो है आज रास्ते पे उतरे हैं और हमारी मांग यही है कि जो आने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारे गले पे छुरी चलाने का काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको रद्द करना चाहिए यहाँ की सरकार ने। अभी तो महानगर पालिका में महापौर या किसी की सरकार है नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। तो सरकार से ही हमारी ये मांग है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप मत लेके आओ, जिस तरीके से पहले काम हो रहा था उसी तरीके से काम चलना चाहिए। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वार्ड को जो 24 वार्ड है उसमें कॉन्ट्रैक्टर 24 हुआ करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्टर को लाया जा रहा है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर से लाने को आपको क्या तकलीफ होगी? अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है ये एरिया बेस करके ऐसा वो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और ये दिल्ली से होके गुजरात से होके ठाना से इधर आ रहा है मुंबई में। अभी इनको ये जो कामगार है, जो परमानेंट कामगार है ML का, उनको हटा के कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर लाना है और जो गाड़ी पे 6 वर्कर काम करता है उसी पे 3 कामगार लेके आना है। मतलब ज़्यादा काम कामगारों से कराना है। और एक बात है कि जो परमानेंट मजदूर है यहाँ का, उनको हकल देना है, निकाल देना है। अभी इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोग, मतलब अभी जो मजदूर काम कर रहा है उसको तुम निकालोगे तो उसका गर्दन काट जैसा होगा ना। मतलब आज के तारीख में मुंबई में किमान वेतन नहीं मिलता है। ठाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहेगा, उधर हमारे वर्कर को जो किमान वेतन की थकबाकी नहीं मिलती है। आज मुंबई में अगर कॉन्ट्रैक्टर आ ही जाएगा तो कितना हालत ख़राब होएगा। आज देखेंगे कि मुलुंड, टीवर, कांदिवली, बोरिवली, दहीसर 4 वार्ड में ऐसा ही एरिया बेस्ड नाम पे कॉन्ट्रैक्टर आया था। उधर कामगार की हालत क्या है, तो बोला था कि गाड़ी आएगी, वो तुमको सुविधा दिया जाएगा, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। आज भी 3 वर्कर में काम कर रहे हैं। जो ड्राइवर है, जो क्लीनर था उसको निकाल डाला और जो कामगार है उसको ही क्लीनर बना के डंपिंग ग्राउंड भेजते। तो ये मजदूरों का शोषण करने के लिए, मजदूरों का हनन करने के लिए, मजदूरों को नष्ट नाबूद करने के लिए ये खेल है। जैसे हमारे साथी ने बताया कि यहाँ पे अभी नगर सेवक नहीं कोई है। अभी ये सरकार खुद चाहती है कि भाई वो दिल्ली से गुजरात से ठाना होके कॉन्ट्रैक्ट आए और मलेदार सब मिलके खाए। तो हम लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टदार को बदली किया जा रहा है या एक कॉन्ट्रैक्टदार पूरे मुंबई में अब काम करेगा, लेकिन सरकार लाने में आपका अहम रोल रहा है। महानगर पालिका के कर्मचारी हो चाहे सेंटर के कर्मचारी हो, सरकार आपने बनाया, सरकार आपकी मांग नहीं सुन रही है।
उस पर क्या कहेंगे? देखो, कानून कहता है जो कायम स्वरूप चलने वाला काम है, कचरा दर दिन होता है, कचरा नहीं उठाएंगे तो ये ऐसे ही गंदगी होएगा। तो कचरा जो महानगर पालिका काम है, जो 24 घंटा चलने वाला काम है, सालों साल करने वाला काम है। अभी कलर मारना है बिल्डिंग को, वो कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते हैं। रोड खोदना है एक वो खोदना, वो कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते, लेकिन ये जो काम है कचरे का काम, वो आप कॉन्ट्रैक्ट में दे नहीं सकते। आपका वो संवैधानिक काम है, लेकिन वो भी जाओ बावजूद आप कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरीके 6 आदमी जहाँ पे कचरा विभाग में काम करते हैं, अब 3 आदमी किया जाए तो इससे लोगों पर प्रेशर नहीं बनेगा? जो 3 कर्मचारी हो गए उनको और प्रेशर नहीं पड़ेगा क्या? प्रेशर पड़ेगा और उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बीएमसी ये कहती है कि जो परमानेंट वर्कर है उसको हम निकालेंगे नहीं, उसको गाड़ी से उठा के हम झाड़ू में करेंगे और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम उधर गाड़ी पे लाएंगे। मतलब बीएमसी जो टैक्स से लोगों से पैसा जमा करती है, वो जो परमानेंट कामगार निकाले एमएल का, उनको भी पगार देगी और जो नए कामगार आएंगे उनको भी पगार देंगी। तो ये जो मुंबई के जो नागरिक है, जो टैक्स से पैसा देते हैं और उसके टैक्स की वजह से जो हम लोग सेवा काम करने वाले कामगार हैं, सब लोग परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट में उनको पगार मिलता है। तो ये पब्लिक का टैक्स का भी चोरी करने वाले हैं। एक ही काम के लिए 2 बार पैसा देने वाले हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है दिल्ली वाया ठाणा वाया मुंबई, तो क्या गुजराती कोई कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है या महाराष्ट्र से ही किसी को सरकार ने चुना है? अभी तक तो वो कॉन्ट्रैक्टर सामने नहीं आया। तो वो लगभग अभी खाजीकरण इतना हो रहा है। ये सरकार आई थी तब बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन जो मजदूर काम में है उसको निकाल रही। एक मजदूर को काम आप देखेंगे, आप मीडिया वाले हो, आप भारत के संविधान मतलब चौथे खाम हो, आपको मालूम है कि देश में कहीं भी एक भर्ती रहेगी, 2 भर्ती का अगर रहेगा तो दुनिया भर के पब्लिक बच्चे लोग वहाँ पे जाते हैं और पुलिस वाले डंडे मार के भगा दे, इतना ऐसा कोशिश हो रहा है। और उसी टाइम में हमारा रोजगार छीना जा रहा है। तो हमारे गर्दन के ऊपर हमला है। हम अगर काम पे रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे को पढ़ा सकते, खिला सकते। अगर हमारा काम छीन जाएगा तो हम ऐसे ही मरने वाले, तो हमको लड़ना तो पड़ेगा। तो इसकी शिकायत आपने मुख्यमंत्री से की क्या, या तो आपके वरिष्ठ हैं जो महानगर पालिका के अधिकारी है, इसकी बात या पत्र में, और आपने कहाँ तक किया है? देखो क्या होता है कि अगर जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, इनको तुमने महानगर पालिका अगर नया काम का कुछ मतलब चेंज करती है तो उनको 9A से आपको ये देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। बीएमसी ने नहीं दिया, चुपके से लेके आ रहे हैं। लेकिन हम जागरूक वर्कर हैं, हम नहीं आने देंगे, हम लड़ेंगे और जी जान से लड़ेंगे। देख सकते हैं किस तरीके जहां पर आज जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे महानगर पालिका को देने का जो कार्य है केंद्र से राज्य सरकारें कर रही है। आज कहीं ना कहीं 6 वर्कर के बजाय 3 वर्कर को रोजगार दिया जाएगा, 3 को बेरोजगार किया जाएगा। आज यही सता रहा है इन वर्करों को डर कि क्या होगा आने वाले समय में मुंबई का हाल। आने वाले देखना होगा कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव तो हो चुके, लेकिन महानगर पालिका चुनाव है, क्या रोल लेते हैं ये सारे वर्कर।